यह औरत रोज रात सोने से पहले एक गिलास वाइन पीती है, लेकिन उस रात पीने के तुरंत बाद उसने ध्यान दिया कि सामने वाली इमारत से एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे घूर रहा था। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वह आदमी अब भी उसे घूर रहा था। उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो पति ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, इसलिए उसने भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगले दिन सड़क के पार वाली इमारत में एक कत्ल हो जाता है। जब उसे पता चला कि शिकार एक अकेली रहने वाली औरत थी तो वह डर गई का क्योंकि उसका पति दिन में काम पर रहता है, इसलिए वह आमतौर पर घर पर अकेली ही होती है। उसे याद आया कि हाल ही में एक ठरकी अंकल अक्सर उसका पीछा कर रहे थे। उसमें घर पर रहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह आराम करने बाहर चली गई, लेकिन रास्ते में उसे लगातार ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ अनहोनी का एहसास होते ही वह तुरंत एक थिएटर में छिप गई। अचानक उसके बैठने से ठीक पहले एक आदमी उसके ठीक पीछे आकर बैठ गया। औरत की छठी इंद्रिय ने उससे कहा कि पीछे बैठा आदमी वही है जो उसका पीछा कर रहा था। वह घबरा गई और तुरंत सिनेमा हॉल से बाहर निकल गई। वह एक सुपरमार्केट में गई। उसने सोचा कि वह इस रहस्यमयी आदमी से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन वह आदमी फिर भी उसके पीछे पीछे आ गया। वह देखना चाहती थी कि वह कैसा दिखता है। अचानक इस बात का पता उस रहस्यमयी आदमी को चल गया। वह जल्दी से सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे के पास छिप गई, यह देखने के लिए कि वह आदमी दिखता कैसा है। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह आदमी तो वही है जो हर रात उस अंकल पर जासूसी करता था। वह हड़बड़ी में वहां से भाग निकली। उस रात उसने अपने पति से कहा कि उसका पीछा किया जा रहा है। यह सुनकर पति सुपरमार्केट गया और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। उसे पता चला कि वह आदमी वाकई उसकी पत्नी का पीछा कर रहा था। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पति ने अपनी पत्नी को बार बार चेतावनी दी, पत्नी प्लीज अब बाहर मत जाना। उसने पत्नी की सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर पर्दे भी लगा दिए। उसे लगा कि अब वह घर पर सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसी रात पति को दफ्तर में देर रात तक ओवरटाइम करना पड़ा और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।